नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का वो डायलॉग आपको याद होगा जिसमें वो कहा करते थे कि मैं मौत को छूकर टक से वापस आ सकता हूं। और ऐसा ही कुछ रमेश कुमार विश्वास ने कर दिखाया है। जिस प्लेन में क्रू मेंबर को मिलाकर 242 यात्री बैठे थे उसमें से 241 की मौत हो जाती है और उन्हीं के बीच बैठा शख्स रमेश कुमार विश्वास जो जल रही प्लेन की लपटों से लंगड़ाता हुआ बाहर आता है तो हर कोई उसे देखकर हैरान रह जाता है। हर कोई ये सोच में पड़ जाता है कि जहां 241 लोग जलकर खाक हो जाते हैं उनमें से एक शख्स कैसे जिंदा बच जाता है। क्या यह किस्मत था या फिर सही समय पर लिया गया सही फैसला या फिर सही सीट पर बैठना। हर कोई इसे चमत्कार कह रहा है और यह कोई चमत्कार से कम नहीं है कि सीट नंबर 11A पर बैठा शख्स को मानो यमराज ने खुद कान में आकर कहा हो कि नहीं अभी तुम्हें जिंदा रहना है। अहमदाबाद में आसमान से जलता हुआ विमान का मलबा जब धरती पर गिरता है तब 241 जिंदगियां पूरी तरह से राख में तब्दील हो जाती हैं। उनकी पहचान करना नामुमकिन हो चुका था। उनकी पहचान डीएनए टेस्ट के जरिए किया जा रहा है लेकिन उन्हीं में से एक शख्स जलती हुई प्लेन से खुद चलकर बाहर आता है। जब वो बाहर आता है तब उसके कपड़े आग से झुलसे होते हैं, उसके शरीर पर कई खरोंचें होती हैं लेकिन वो मौत को हराकर जिंदा रहता है, वो भी उस प्लेन में जिसमें 241 लोग जलकर खाक हो चुके होते हैं और शख्स अपने पैर पर चलकर खुद बाहर आता है। सीट नंबर 11A ऐसी सीट जिसे लोग अब मिरेकल सीट मानने लगे हैं। सीट नंबर 11A जिस पे बैठा था रमेश कुमार विश्वास और वो पूरी विश्वास के साथ धधक रही प्लेन से जिंदा बाहर निकलता है। अहमदाबाद में 12 जून को दिल दहला देने वाली घटना होती है। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया का बोइंग 787 टेक ऑफ करता है और थोड़ी ही देर में मेघानी नगर में क्रैश कर जाती है। इसमें 242 यात्री सफर कर रहे थे जिसमें 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर मौजूद थे। इस प्लेन में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी मौजूद थे और ये पूरा प्लेन देखते ही देखते आग की लपटों में समाहित हो गया जिसमें 241 की मौत हो जाती है और उसी में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। शुरुआत में तो सभी यात्रियों की मौत की खबर आती है लेकिन तभी कुदरत का करिश्मा होता है और सीट नंबर 11A पर बैठा 39 वर्षीय एक ब्रिटिश भारतीय नागरिक रमेश कुमार विश्वास जिंदा बचता है। न केवल वो जिंदा बचता है बल्कि वो खुद अपने पैरों पर चलकर बाहर आता है। वो पिछले 20 सालों से लंदन में रह रहे थे। वो भारत अपने फैमिली से मिलने आए थे। जिस प्लेन में रमेश कुमार विश्वास बैठे थे उसी प्लेन में दूसरी पंक्ति में उनका भाई अजय कुमार रमेश भी बैठे थे। रमेश कुमार विश्वास की बचने की कहानी इसलिए भी हैरान करती है कि फ्लाइट के उड़ान के 59 सेकंड के बाद ही ये हादसा होता है और इसीलिए शायद लोग इसे कुदरत का करिश्मा कह रहे हैं। विश्वास खुद कहते हैं कि फ्लाइट के उड़ने के महज 30 सेकंड ही होता है कि एक धमाका होता है और मैं गिर पड़ता हूँ। जब होश आया तब हर तरफ फर्श पर लाशें थीं। वो बताते हैं कि मुझे पता नहीं कि मैं कैसे जिंदा बच गया। जब मैं होश में आया तब सबसे पहले मैंने अपने फैमिली को कॉल किया और बताया कि प्लेन क्रैश कर गई है और अजय कुमार रमेश कहाँ हैं उन्हें नहीं पता। वो भी उसी प्लेन में बैठे थे जो शायद अब जिंदा नहीं है। जैसे प्लेन में बैठे रमेश कुमार विश्वास जिंदा बच जाते हैं शायद वैसे ही 241 जिंदगियां और बच जाती। लेकिन कहा जाता है कि होनी को कोई टाल नहीं सकता। भगवान उन 241 आत्माओं को शांति दे।